संलिप्तता अगर पाई जाती है बाद में तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके ऊपर भी कांग्रेस ने उस समय पर गलत टिप्पणियां दी थी, तो आज अगर वो सामने आ रही हैं, अगर आज कोई हमारे साथी जो विधानसभा में जीत के आए हैं, हमारे जो एमएलए बने हैं, अगर उनको कोई संलिप्तता लगती है और वो कोई सबूत के साथ अगर मुख्यमंत्री जी के सामने पेश करते हैं तो जरूर उन पर कार्रवाई की जाएगी कि भाई क्यों आपने ऐसा किया। उनको तलब किया जाएगा, उन पे अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी कि भाई क्यों ऐसा किया और किसके दबाव में आपने आकर के किया। ये सारी चीजें इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होंगी, उन पे इन्वेस्टिगेशन चार्ज भी लगाए जाएंगे। वो सारी तमाम चीजें हमारे को आने वाले समय में दिखाई देंगी। अगर कोई साक्ष्य के साथ सबूत पेश होते हैं तो भाई कौन कौन अधिकारी या किसकी जिले के अधिकारी, कौन सी विधानसभा के अधिकारियों ने ऐसा काम किया है जो कांग्रेस के साथ मिलकर या किसी और राजनीतिक दल के साथ मिलकर के उसने भारतीय जनता पार्टी के या फिर चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की है। इन तमाम पहलुओं पर बातचीत होंगी, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी कि जो चुनाव को प्रभावित ऐसे कर्मचारी ना कर पाए। जो भी हरियाणा गवर्नमेंट के अंदर है वो पूरे हरियाणा को संभालते हैं, हरियाणा के हर एक हरियाणवी का ख्याल रखने का काम उनका है। उनको नौकरियां हरियाणवियों को संभालने के लिए, उनका ध्यान रखने के लिए दी जाती हैं, ना कि किसी एक का फेवर लेने के लिए दी जाती हैं। बात भीतरघात की अगर करें तो भीतरघात के लिए भी कुछ साथियों ने, कुछ हमारे जो विधानसभा चुनाव जिन्होंने लड़े हैं, जो नहीं लड़ पाए, उन्होंने कुछ शिकायतें दर्ज कराई हैं कि कहीं पर ऐसा किसी विधानसभा में ऐसा हुआ है जो जिन साथियों ने कुछ ऐसी घटनाएं की हैं जिनसे चुनाव प्रभावित हुआ है। तो जैसा मान सम्मान किसी ने किया है, पार्टी का किया है, तो वैसा ही पार्टी भी संगठनात्मक रूप से उसका मान सम्मान करेगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जिसके साथ जिसने जैसा किया है उसके साथ वैसा होगा। और जिस भी अधिकारियों ने अगर किसी ने बहुत चुनाव को प्रभावित करने के लिए या किसी और पार्टी के फेवर में करने के लिए किसी एक पक्ष को आगे रख करके उसको आगे ले जाने की बात कही हो, जैसे कि अभी आपके इस रिव्यू में भी सुनने को मिल रहा था कि कांग्रेस आ रही है, भाजपा जा रही है, ऐसे स्लोगन्स के साथ काफी अधिकारी संलिप्तता के साथ पाए गए हैं। अगर ऐसा कुछ होता है तो उनके ऊपर कार्रवाई निश्चित रूप से होगी। ठीक है सुरेश रोड जी, कांग्रेस पार्टी हार से कब तक उबर पाएगी सर? जी गुप्ता जी, जी पहले तो मैं, जैसे पंकज जी ने कहा कि कुछ अधिकारियों ने इनके खिलाफ काम किया, कांग्रेस पार्टी हमेशा निष्पक्ष अधिकारी और कर्मचारियों के रवैये की पक्ष कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बन चुकी है, चाहे वो जनता के द्वारा अभी भी स्वीकार नहीं की जा रही हो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ, उसके बावजूद भी नंबर इनकी फेवर में थे। सरकार ये बना चुके हैं, हम लोग भी इनको बधाई दे चुके हैं। जो भी अधिकारी या कर्मचारी अगर प्रदेश में राजनीति करता है, चाहे वो किसी भी पार्टी की क्यों नहीं करता हो, ये अधिकारी या कर्मचारियों का कर्तव्य नहीं होता। कांग्रेस पार्टी ने कभी भी ऐसे अधिकारियों की और ऐसे कर्मचारियों की हिमायत ना पहले की है ना आगे करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही थी जिसने मैक्सिमम जिलों में प्रमोटेड एचसीएस अधिकारियों को आईएएस अधिकारियों की जगह चुनाव से पहले नियुक्त किया था और एचपीएस अधिकारियों को आईपीएस अधिकारियों से पहले नियुक्त किया था। इस बात की बू कांग्रेस पार्टी को और प्रदेश की जागरूक जनता को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आ रही थी। लेकिन हाँ, हमारे हाथ में सत्ता नहीं है, सत्ता भारतीय जनता पार्टी के पास है। आपने मन चाहे चुनाव से पहले अपने अधिकारी लगाए और जो आईएएस और आईपीएस जैसे उच्च पदाधिकारियों की जगह पे लगाए, उनमें से ज्यादातर अधिकारी ओम प्रकाश चौटाला के नेतृत्व में सहयोगी पार्टी भाजपा के साथ चल रही आईएनएलडी, जिसको हरियाणा में लठ दल कहते हैं, उसके समय में नियुक्ति पाई थी उन लोगों ने। कई अधिकारी ऐसे हैं जिस पे हस्ताक्षर नहीं करने आते अपने, वो साइन नहीं कर सकता, लेकिन वो बड़े पदों पर बैठे हैं। उस समय इन्होंने खर्ची और पर्ची के नंगे नाच से अधिकारियों को नियुक्ति की और बिना खर्चे और बिना पर्ची की बात आज करते हैं। आप उसी की जांच करा लीजिएगा पहले। ऐसे कमजोर व्यक्तियों को, ऐसे कर्तव्य विहीन व्यक्तियों का अपने पदों पर बिठाकर ये चुनाव कराया। कांग्रेस पार्टी तो पहले से कह रही थी कि आप इसमें भारतीय चुनाव आयोग को हमने कई शिकायतें